दोस्तों नमस्कार। आज देशबंधु चित्तरंजन दास के 2 रुपये स्मारक सिक्के की जानकारी दे रहा हूं। देशबंधु चित्तरंजन दास का यह 2 रुपये का कॉइन 1998 में भारत के 3 मिनट से जारी किए गए थे। इनमें से कुछ सिक्के जो है रेयर हैं और कुछ मिंट के सिक्के डाई वैरायटी के कारण, यानी जो आपका लायन है लायन वैरायटी के कारण कुछ सिक्के कलेक्टेबल यानी संग्रह करने योग्य होते हैं। तो आज हम लोग यही विषय रहेगा चित्तरंजन दास के रेयर कॉइन्स और लायन डाई वैरायटी यानी अशोक स्तंभ जो विभिन्न प्रकार के मिलते हैं, उनके बारे में हम लोग विस्तार से समझेंगे, देखेंगे और अपने संग्रह में इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आप मेरे हाथ में यह जो कॉइन देख रहे हैं, यह दोनों कॉइन नोएडा मिंट के कॉइन हैं और 1998 के नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर डॉट मिंट मार्क नज़र आएगा। डॉट मिंट मार्क का कॉइन 2 वैरायटी में इशू किया गया था नोएडा मिंट के द्वारा। आप देख रहे होंगे यह दोनों कॉइन में एक में बी टाइप लायन है और एक में सी टाइप लायन है, यानी यह दोनों कॉइन का अगर एक सेट होगा तो आप इसे अपने संग्रह में रख सकते हैं। यानी यह दोनों कॉइन कलेक्टेबल होते हैं और इनका वर्तमान प्राइस 200-250 रुपये तक चल रहा है। अगर बहुत अच्छा कंडीशन में होगा तो यह कॉइन सिंगल कॉइन भी आपको देशबंधु चित्तरंजन दास का 2 रुपये का यूएनसी कंडीशन में 250-300 रुपये तो वैसे भी यूएनसी कॉइन का प्राइस होता है BUNC का, और अगर यह दोनों होगा तो प्राइस और ऊपर जा सकता है। उम्मीद है आपको नोएडा मिंट के यह दोनों लायन वैरायटी आप देख लिए होंगे। यह दोनों अशोक स्तंभ आपको 2 तरह का साफ दिखाई दे रहा है। चलिए इसके बाद आपको कोलकाता मिंट के कॉइन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये सभी कॉइन कोलकाता मिंट के हैं। ये दोनों कॉइन अलग किया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक तरफ नोएडा का कॉइन है, सब देख रहे होंगे आप, अलग किया हुआ है और सेट बनाया हुआ है। इधर कोलकाता मिंट का कॉइन है और उसी में से आपको मैं यह दिखला रहा हूँ। तो कोलकाता मिंट के द्वारा देशबंधु चित्तरंजन दास का कोलकाता मिंट का कॉइन 3 लायन वैरायटी से इशू किया गया था। एक ए लाइन टाइप, दूसरा सी लाइन टाइप, साफ साफ देखिए सी लाइन टाइप, और एक और इसमें इशू किया गया था जो डी लाइन टाइप है। अब ए टाइप लाइन वैरायटी पहचानने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आप गिनेंगे तो दाहिने तरफ के लायन का, इसमें जो दाहिने तरफ का लायन है उसका फर 5 होता है। 1 2 3 4 इधर वाला लाइन जब गिनेंगे फर का लाइन तो वह 5 फर का लाइन होता है। और इन दोनों में बारीकी आप समझ सकते हैं। इसमें यह दोनों लायन आपको कोलकाता मिंट में मिलेंगे और इसका आप देखें तो आपको देखना है छाती को, यानी चेस्ट को। दोनों लायन के चेस्ट को आप देखेंगे तो एक में लाइनिंग है और दबा हुआ है और एक का छाती उठा हुआ है। का अगर प्राइस बोलेंगे तो 150 रुपये तक यह दोनों कॉइन का प्राइस इस कंडीशन में भी जाता है।
और अगर तीनों क्वाइन का सेट होगा यानी ए, सी और डी, ये तीनों लायन का सेट अगर होगा तो आपके पास तो इसका प्राइस मिनिमम 400 रुपये होना चाहिए। अगर कंडीशन बहुत अच्छा हो, इस तरह का कॉइन सब साफ सुथरा बिना घिसा हुआ हो लायन, तो इसका प्राइस और ऊपर भी जा सकता है, यानी 500-600 रुपये भी ये तीनों BUNC कंडीशन में होगा तो प्राइस हो सकता है। और इसके बाद हैदराबाद मिंट से जो कॉइन इशू किया गया था वह एक बहुत ही दुर्लभ श्रेणी का कॉइन है और उस कॉइन का प्राइस आप मिनिमम भी तो मान करके चल सकते हैं 50,000 रुपये अच्छा कंडीशन में होगा तो मिलना ही मिलना है। और अगर उससे और अच्छा होगा यानी AUNC BUNC कंडीशन का होगा तो प्राइस उसका 80,000 90,000 भी जा सकता है। ध्यान क्या रखना है, 1998 में यहाँ ईयर आप देखेंगे चित्तरंजन दास के 1998 के नीचे यहाँ पर स्टार मिंट मार्क होगा। अगर स्टार मिंट मार्क होगा तो वह कॉइन हैदराबाद का होगा और वह इस कंडीशन में भी आपको 40,000 50,000 रुपये मिल सकता है, जिस कंडीशन में मेरे हाथ में आप कॉइन देख रहे हैं। चलिए, जानकारी अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और किसी तरह के कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।